नमस्कार। प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर के सिलेक्टेड स्पीसीज हैं क्या, उनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। आज हम ये जानेंगे कि आर स्पीसीज कौन सी होती हैं, के सिलेक्टेड स्पीसीज कौन सी होती हैं और इन्हें किस बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले क्या किया था, साइंटिस्ट थे दो जिनका नाम था रॉबर्ट मैक आर्थर और एडवर्ड विल्सन था। ठीक, 1967 में इन्होंने क्या किया, कुछ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की और उस जो ऑर्गेनिजम्स की इन लोगों ने स्टडी की उनके लाइफ हिस्ट्री फीचर्स की स्टडी की। लाइफ हिस्ट्री मीन्स उनकी जो लाइफ में कैसे हिस्ट्री रही है, मतलब कि वो कैसा वो डेवलपमेंट तेजी से कर रहे हैं कि स्लो कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव रेट उनकी धीरे है कि तेज है, ये सारे फीचर्स इसमें इन लोगों ने क्या किए थे, स्टडी किए थे। और स्टडी करने के बाद इन्होंने दो ग्रुप स्पीसीज की क्या की, कैटेगराइज कर दी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो शुरू होने से पहले ये जान लिए जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज थी, ठीक है, वो कौन सी थी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको याद रखने के लिए बताया, जो स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म थे, जैसे मॉस्क्यूटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, याद रहे आपको, स्मॉल साइज के, और बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, इस तरह के। जबकि के सिलेक्टेड में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, जो मैमल्स थे, जो बड़े थे। ठीक है, तो बड़े में जैसे आप याद रखिए एग्जाम्पल के तौर पे एलिफेंट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल रखिए, जैसे इंसेक्ट और बैक्टीरिया की लाइफ हो गई। और के सिलेक्टेड में ध्यान देके आप चलिए इस वीडियो में कि एलिफेंट के को लेकर जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला फीचर इन्होंने लिया, ठीक है, डेवलपमेंट को लेकर। तो ये जो स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म से थे आर सिलेक्टेड स्पीसीज में, इनका जो डेवलपमेंट था वो क्या होता था, बहुत ही तेजी से होता था। ठीक है, जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज में स्लो होता था। जैसे आप इंसेक्ट को देखेंगे, जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और इनका जब देखेंगे छोटे पे से इनकी लाइफ देखेंगे, जब ये अपनी लाइफ को शुरू करते हैं और उसके बाद ये जब कंप्लीट अपने एक मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, तो उसमें इनको बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बहुत ही रैपिडली क्या करते हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, जबकि देखे होंगे एलिफेंट हो गए, मैमल्स हो गए, तो उनको क्या करना, उनके डेवलपमेंट में टाइम लगता है, कई साल लगते हैं, तब जाके वो छोटा जो बेबी एलिफेंट होता है उससे लेकर जो बड़ा जब मैच्योर एक एलिफेंट बनता है तो टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होंगी उनका डेवलपमेंट स्लो होगा, जबकि डेवलपमेंट जो है आर सिलेक्टेड स्पीसीज का रैपिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या था, नेक्स्ट फीचर था रिप्रोडक्टिव रेट को लेकर। ठीक है, तो जो इंसेक्ट टाइप के जो स्मॉल साइज के ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव रेट था वो बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, मतलब देखा जाए तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में रहेंगे। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज के जैसे कि एलिफेंट हो गए, मैमल्स हो गए, ब्लू व्हेल वगैरह हो गई, तो इनके आप देखेंगे कि इनका रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो इनकी रिप्रोडक्टिव एज भी देखेंगे तो इनकी एज क्या होती है, देखिए ये जो मैच्योरिटी पे जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो मैच्योरिटी को बहुत ही जल्दी मतलब वहाँ पे रीच कर जाएंगे। जबकि जो है इनका जो है के सिलेक्टेड स्पीसीज हैं, ये अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज पे लेट में आएंगे, टाइम लगेगा। उसके बाद बॉडी साइज भी जो होगी आर सिलेक्टेड स्पीसीज की कैसी होंगी, स्मॉल होंगी, जैसे मैंने बताया इंसेक्ट बैक्टीरिया में। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज की जो बॉडी हो गई, जैसे कि लार्ज मैमल्स हो गए, ठीक है, कैनोपी ट्रीज भी आ रही है, अगर प्लांट्स को ले तो जो बड़े बड़े ट्रीज हैं तो उनकी देखेंगे बॉडी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। अगर इसमें लेंगे बॉडी साइज तो इसमें भी क्या, अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो वुडी ट्रीज आ जाते हैं, वुडी प्लांट आते हैं। ठीक है, तो इनकी जो होगी बॉडी साइज जो होगी स्मॉल होगी आर सिलेक्टेड स्पीसीज की। उसके बाद जो लेंथ ऑफ लाइफ है, ठीक है, तो आर सिलेक्टेड की शॉर्ट होगी। इंसेक्ट क्या होते हैं आप देखे होंगे, बल्कि दिवाली के दिन में जो कीड़े आते हैं जो उड़ते हैं लाइट में बहुत, वो देखते हैं कितने दिन की उनकी लाइफ ही होती है,
ठीक है, बहुत जल्दी वो मर जाते हैं। जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है। तो ये जो होते हैं ये स्टेबल भी होते हैं, के सिलेक्टेड थोड़े स्टेबल होते हैं, जबकि इन आर सिलेक्टेड स्पीसीज में उतनी स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती है। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी देखें तो इंसेक्ट की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी वीक है, इसीलिए तो ये भी मान के चलिए कि उनकी लाइफ बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज जो होती हैं उनकी जो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, वो सरवाइव कर जाते हैं, जैसी सिचुएशन रहेगी उसको वो अडॉप्ट करेंगे और वो जो है कॉम्पिटिटिव जो आसपास के और ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्षमता होती है कि उनसे वो कंपटीशन करके सरवाइव कर जाएं, तो उनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी स्ट्रांग होती है। उसके बाद सर्वाइवरशिप का मतलब ये हो गया कि वो सरवाइव कितना करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर देखा जाए तो यंग जब वो होते हैं तो बहुत संख्या में वो मर जाते हैं आर सिलेक्टेड जो होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। के सिलेक्टेड में क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि जो के सिलेक्टेड के जो पेरेंट होते हैं वो इतना केयर करते हैं कि वो इतनी यंग एज पे नहीं मरते हैं, तो लो मॉर्टेलिटी रेट होती है और ये टाइप 1 में होते हैं। जबकि आर सिलेक्टेड जो स्पीसीज होती है वो टाइप 3 में होती है। किसी और वीडियो में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में बताऊंगी। यहाँ पे ये जान लीजिए कि सर्वाइवरशिप के जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं वो टाइप 3 में होते हैं और के सिलेक्टेड स्पीसीज टाइप 1 में होते हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन साइज। इनकी वेरिएबल होगी, आर की वेरिएबल कैसे होंगी, किसी में कभी देखो रहेगी, जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज का आपको जो है पॉपुलेशन साइज जो होगा वो एक कांस्टेंट दिखेगा। ठीक है, ये तो कहीं ज़्यादा कहीं कम भी हो सकते हैं। और डिस्पर्सल एबिलिटी जो होते हैं, ठीक है, इनकी गुड होती है मतलब एक तो ये इनका वेट जो होता है लाइट ही रहेगा, स्मॉल साइज के, तो यहाँ से वहाँ उड़ जाएंगे या माइग्रेट कर जाएंगे, तो इनके ऑफ स्प्रिंग भी यहाँ वहाँ आपको और भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये भाई लार्ज साइज में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा डिस्पर्सल इनका नहीं हो पाता है, तो इसीलिए ये एक्सटेंशन के भी कगार पे रहते हैं। इनकेस मान लीजिए कि अगर कभी फायर हो गया, ठीक है, कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो ये बचा नहीं पाएंगे, ये वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी डिस्पर्सल एबिलिटी भी क्या होती है, वो एबिलिटी इनकी पुअर होती है। ठीक है, उसके बाद हैबिटेट टाइप की जो होते हैं, ये हैबिटेट टाइप जो होते हैं डिस्टर्ब्ड होते हैं आर सिलेक्टेड स्पीसीज, जबकि के सिलेक्टेड नॉन डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब्ड मतलब फूड और शेल्टर के लिए आज ये यहाँ है, कहीं और रहेंगे। ठीक है, जबकि के सिलेक्टेड में इतना माइग्रेशन नहीं होता, इतना इनके हैबिटेट में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। हैबिटेट टाइप हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जांपल आपको शुरू में ही बता दिया था कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज में बैक्टीरिया, इंसेक्ट, स्मॉल फिश, वुडी प्लांट आएंगे, जबकि के सिलेक्टेड स्पीसीज में लार्ज मैमल्स, सम पैरेट या कैनोपी ट्रीज भी आती है। देखिए बड़ी बड़ी ट्री जो आएंगी वो के सिलेक्टेड में आएंगी। ठीक है, वुडी प्लांट्स जो आएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स के लिए उन्होंने कैटेगराइज किया था, उन्होंने प्लांट एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी किया था। ठीक है, प्लांट में वुडी प्लांट होते हैं और इनकी जो अगर प्लांट की बात करें तो इनके सीड की साइज भी बहुत छोटी छोटी होंगी, जबकि इनके सीड की साइज जो होती है वो बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया आर सिलेक्टेड स्पीसीज और के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।